आगे हम पढ़ेंगे 6ठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा। देखो, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ये ईसा पूर्वी 6ठी शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? ईसा पूर्वी 6ठी शताब्दी में हुआ था ये। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। लगभग 544 से 49 ईस्वी तक। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम था? गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम था? ये अस्मक या अस्सक ये था। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के बाद मौर्य वंश आए। कौन से नंद वंश के बाद आए? मौर्य वंश आए। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? सर्वप्रथम किसने बनाई थी ये पाटलिपुत्र को राजधानी? ये उदयन हर्यंक वंश के थे, उन्होंने बनाया था। उदयन वासवदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है? उदयन वासवदत्ता की कहानी उज्जैन से संबंधित है। किससे? उज्जैन से संबंधित है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंशीय शासक घनानंद का शासन था। सिकंदर जब आक्रमण किया तब भारत में किसका शासक था? नंद वंशीय शासक घनानंद का शासन था। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वेद जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वेद जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान दिया था? ये बिंबिसार ने दिया था। किसने दिया था? बिंबिसार ने दिया था, हर्यक वंश के। प्राचीन भारत श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? श्रावस्ती का नगर विन्यास ये अर्धचंद्राकार है। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ये पिता की हत्या कौन करते हैं? ये अजातशत्रु हर्यंक वंश के थे। इन्होंने अपने ही पिता बिंबिसार को मार दिया था। सिकंदर एवं पोरस सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? देखो, सिकंदर एवं पोरस सेनाओं के मध्य जो युद्ध हुआ था वो झेलम नदी के किनारे। देखो, चेनाब और झेलम में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि मतलब कभी कभी कि हाँ ये चेनाब नदी के किनारे लड़ा गया या झेलम नदी के किनारे। याद रखने के लिए मतलब ऐसे ही रिलेट करना है कि सिकंदर एवं पोरस एक दूसरे से लड़े, जिससे पोरस को बहुत अधिक झेलना पड़ गया। किसको झेलना पड़ा? पोरस को, क्योंकि इनकी हार हो जाती है। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है? परशुराम का दूसरा अवतार किसको बोला जाता है? ये महापद्मानंद को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? महापद्मानंद को बोला जाता है। हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन था? ये कौन था? नागदशक था। कौन था? नागदशक था। अब 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानियां ये सब हम पढ़ेंगे। अंग की राजधानी चंपा है। कैसे याद रखना है चंपा? देखो, हमारे अंगों में दर्द होता है, जैसे कि सर में दर्द हुआ, कहीं भी अंग में, तो हम चंपी करते हैं, तेल लगाते हैं, मालिश करते हैं, उससे याद करना है। प्राचीन नाम मालिनी मुंगेर, अभी मुंगेर के क्षेत्र में पड़ता है अंग, चंपा। मगध की राजधानी गृहवज्र या राजगृह है। क्या है? गृहवज्र या राजगृह है। मल्ल की राजधानी, ये मगध वाली तो याद हो जाएगी क्योंकि इसमें क्या है कि मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद था, तो इसको याद रखा जा सकता है। और मल्ल वाला कैसे याद रखना है? ये मल्ल कुशीनारा। देखो, मल्ल जैसे कि हम कुश्ती लड़ते हैं, मल्ल यानी कि मिट्टी में लड़ते हैं, तो इससे याद रखना है। और ये मल्ल कुशीनारा पावापुरी देवरिया गोरखपुर में है। काशी वाराणसी, ये तो अभी भी काशी का वाराणसी का पुराना नाम काशी है, याद हो जाएगा। फिर है कौशल श्रावस्ती या अयोध्या फैजाबाद में है। कौशल को कैसे याद रखना है? श्रावस्ती, और इसी को अयोध्या बोला जाता है।
इसमें जो कौशल्या माता थी श्री राम की श्रावस्ती, ऐसे रिलेट करना है। श्री राम की माता थी, इससे रिलेट करना है श्रावस्ती। अब आगे है पंचाल। पंचाल इसका क्या, उत्तरी पंचाल अहिच्छत्र एवं दक्षिणी पंचाल काम्पेल्य। कैसा, कैसे याद रखना है काम्पेल्य, ये सब याद कैसे रखना है, ठीक है। इसमें है कि अहिच्छत्र है ना, पंचाली याद रखो। पंचाली किसके ये में रहती थी, कंपाल्य ऋषि के आश्रम में रहती थी, ऐसे ही कुछ रिलेट कर लो। फिर है कुरु। कुरु अभी का इंद्रप्रस्थ मेरठ दक्षिण पूर्व हरियाणा है। कुरु इंद्रप्रस्थ अभी भी है। फिर वज्जी। वज्जी का विधेय एवं मिथिला। विधेय वो सिमिलर साउंड कर रहा है, उससे याद करना है। मत्स्य। मत्स्य का विराट नगर है। मत्स्य का क्या है, विराट नगर। याद कैसे रखना है, विराट नगर है। मत्स्य एक मछली पकड़ा गया, बहुत ज़्यादा विराट था, विराट नगर, ठीक है, विराट था, उस मछली की साइज विराट। उसके बाद वत्स, इसको याद रखना है, कौशाम्बी इलाहाबाद बांदा जिले, पता नहीं बांदा एक जिला है या फिर क्या, इलाहाबाद में कौशाम्बी वत्स का। इसको याद कैसे रखना है, वत्स मतलब इतना ही कोसो। कभी कोसते हैं ना इंसान को कि हाँ तुमने ये किया ये, तो वत्स बस कर उतने ही कोसो, ऐसे कौशाम्बी याद रखना है। सूरसेन मथुरा, इसको कैसे याद रखना, जैसे कि बांसुरी बजाते थे श्री कृष्ण जी मथुरा से, तो ये जो सुर, उनकी जो सुर थी वो बहुत ही अच्छी थी, ऐसे याद करना है। चेदी। चेदी का श्रोतिवती या शुक्तिमती। देखो हम कहीं छेद करते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ता है, शक्ति लगाना पड़ता है ना, तो उससे याद रखना है। फिर अस्मक। अस्मक पोतन या पोटली। देखो पहले के ज़माने में लोग घोड़े में, अश्व में क्या करते थे, पोटली बांध के जाते थे, उसमें लादते थे पोटली और जाते थे, इससे रिलेट करना है। अवंती। अवंती उज्जैन, न का थोड़ा सिमिलर साउंड है, इससे याद करना। उत्तरी अवंती उज्जैन एवं दक्षिणी अवंती महिष्मती। दक्षिणी अवंती महिष्मती इसकी कैपिटल। अब गंधार तो तक्षशिला, ये आराम से याद होगा, मतलब ये गंधार तक्षशिला साइड है। फिर कंबोज हाटक, ये राजपुर कश्मीर में है। कैसे याद करना है इस चीज़ को, कम बोझ, यानी कि बोझ बहुत ज़्यादा किसी में लदा गया है, तो वो बोल रहा है कम बोझ, हटाओ, ज़्यादा वजन है, हटाओ, कम करो बोझ को, इससे याद रखना है। वज्जी तथा मल महाजनपद में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। वज्जी और मल दोनों में, एक में आधा ज एक में आधा म है, सॉरी आधा ल है, तो दोनों में क्या गणतांत्रिक शासन व्यवस्था थी, वज्जी और मल में। हमने क्या देखा, मल की कैपिटल कहाँ थी, कुशीनरा। मल की कैपिटल कहाँ थी, कुशीनरा, और वज्जी की विधेय एवं मिथिला। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है, अवंतिका है। क्या नाम है, अवंतिका है। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में हुई थी। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रिमीज एवं जैंद्रमीज नाम से किया, ये ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज एवं जैंद्रमीज घनानंद के लिए किया था। युद्ध में रथ मूसल महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग करने वाला शासक कौन था, ये रथमूसल और महाशिलाकंटक। तो ये हथियार का इस्तेमाल करने वाला शासक अजातशत्रु था। कौन था, अजातशत्रु था। सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखकों का विवरण देखो। अरिस्टोब्यूलस, ये 327 से 326 ईसा पूर्व में, युद्ध का इतिहास इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, एरियन एवं प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बताया था। अरिस्टोब्यूलस को एरियन एवं प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बताया था। ओनोसेक्रिटस 327 से 326 ईसा पूर्व, ये प्रमुख रचनाएं सिकंदर की जीवनी है। यह जहाजी बेड़े का चालक था। निरियास्कस, ये
327 से 326 ईसा पूर्व के टाइम पीरियड है। इसके प्रमुख रचनाएं हैं स्ट्राबो वो एरियन का विवरण है। यह सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था। क्या था? एडमिरल था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। याद रखना है, बौद्ध ग्रंथ कौन सा? ये अंगुत्तर निकाय है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है जिसमें 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। अब आगे हमारा है मौर्य साम्राज्य। यह बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम साम्राज्य स्थापित किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का और एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त था। सेंडोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? ये विलियम जोन्स ने की थी। सेंडोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ था? विशिष्ट रूप से किसके ग्रंथ में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन ये विशाखा दत्त के ग्रंथ में हुआ था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला है। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है शासन के सिद्धांतों से संबंधित है और इसका मुख्य रूप से क्या है? राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर इसने प्रकाश डाला है। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है? बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थल पाटलिपुत्र बिहार में स्थित है। मैकियावेली से प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? ये द प्रिंस की तुलना कौटिल्य का अर्थशास्त्र से की जाती है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित था? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किससे निर्मित था? ये लकड़ी का निर्मित था, जो अभी बिहार नए पटना में। सेल्यूकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध व अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वो किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? सेल्यूकस क्या है? जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध व अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वो किस भारतीय राजा को पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस भारतीय राजा ने उसे पराजित किया था? देखो, सेल्यूकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक उसका कमांडर था ये सेल्यूकस, किसका? अलेक्जेंडर का। तो वो पराजित हुआ था, किसके हाथों में पराजित हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों से। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं, क्या क्या 3 वस्तुएं मांगा था ये बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से? मीठी मदिरा, सूखी अंजीर, एक दार्शनिक सोफिस्ट की मांग की थी। देखो, दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था और उसका कहना था कि हमारे यहाँ दार्शनिक का व्यापार नहीं होता, इसलिए हम दार्शनिक तो नहीं दे सकते। कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के, पटना बिहार इसका मिला है। किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा की त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? सहिष्णुता, उदारता, करुणा की त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। किसने की थी? सम्राट अशोक ने की थी। सेंडोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? सेंडोकोटस को ही चंद्रगुप्त मौर्य बोला जाता है और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? ये जस्टिन ने किया। किसने किया? जस्टिन ने किया है। मालवा, गुजरात व महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र ये सब इलाके को किसने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। अब है मौर्यकालीन तीर्थ अधिकारी।
मौर्य काल में सबसे ऊंचे स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। ऊंचे स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। कितनी थी? 18 थी। इसमें तीर्थ संबंधित विभाग या कार्य, मंत्री या पुरोहित, ये कौन थे? प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी थे ये लोग। फिर है युवराज, राजा का उत्तराधिकारी है। युवराज क्या है? राजा का उत्तराधिकारी है। सन्निधाता और समाहर्ता दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। सन्निधाता ये राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी। राजकीय कोषागार का क्या होता है? प्रधान अधिकारी, जिसे कोषाध्यक्ष बोला जाता है। देखो, अध्यक्ष, सन्निधाता थोड़ा सा सिमिलर साउंड है। समाहर्ता, समाहर्ता राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, वित्त मंत्री, कर संग्राहक है। समाहर्ता, कर संग्राहक, ये राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, वित्त मंत्री, कर संग्राहक है। मंत्री परिषद अध्यक्ष, मंत्री परिषदाध्यक्ष, ये कौन है? मंत्री परिषद का अध्यक्ष है। प्रदेष्टा, ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश या कमिश्नर है। व्यवहारिक, ये दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश है। नायक कौन है? सेना का संचालक, नगर रक्षा का अध्यक्ष है नायक। सेनापति, सेना अध्यक्ष है। सेनापति सेना अध्यक्ष है, सर्वोच्च सैन्य कमांडर का। फिर अंतर्वशिक, ये सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी है। कर्मांतिक, कर्मांतिक कौन है? ये उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक या अध्यक्ष है। क्या है? उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक या अध्यक्ष है। प्रशास्ता, प्रशास्ता कौन है? राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेज को सुरक्षित रखने वाला है प्रशास्ता। राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेज को सुरक्षित रखने वाला है। दंडपाल, दंडपाल कौन है? सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी है ये। दुर्गपाल, दुर्गपाल कौन है? देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक है। फिर अंतरपाल, अंतरपाल कौन है? सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक है। आटविक, आटविक वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी है। आटविक। द्वारिक, राजमहल का प्रबंध व देख रेख करने वाला प्रधान अधिकारी है। नगरक, नगर का सर्वोच्च अधिकारी है। नगरक कौन है? नगर का सर्वोच्च अधिकारी है। मौर्यकालीन अधिकारी, पोताध्यक्ष, मुख्य कार्य क्या था उसका? पोतवाध्यक्ष का क्या था? मुख्य वर्ग माप तोल करता था, माप तोल का था। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? ये उपगुप्त से प्रभावित होकर, उपगुप्त। फिर गुर्जरा, मस्की, नट्योर एवं उडगोलम, इन चारों अभिलेखों में अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। कहाँ का? गुर्जरा, मस्की, नेट्योर, उदगोलम होगा। इन चारों अभिलेखों में अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। किस मौर्य शासक ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था? किससे होता है ये प्रमाणित? ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से होता है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला चले गए। कहाँ चले गए थे? श्रवणबेलगोला चले गए थे। उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति, संलेखना पद्धति के द्वारा प्राण त्याग दिए थे। किससे? उपवास पद्धति, जिसको संलेखना विधि बोला जाता है। वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला चले गए थे। मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा जाता है? मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी होते हैं ये। मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी।
ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? ये कहाँ? पत्थर की पट्टियों पर। सम्राट अशोक का शिलालेख शहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। यह स्थान कहाँ स्थित है? शहबाजगढ़ी, ये पेशावर, पाकिस्तान में स्थित है। फिर है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन थी? प्राकृत थी। कौन थी? प्राकृत थी। अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता कौन कौन? धौली अभिलेख के कौन थे? किट्टो थे। कौन थे? किट्टो थे। 1837 में खोजा गया था ये धौली अभिलेख को। भ्राभो शिलालेख, ये कैप्टन बट द्वारा 1837 में खोजा गया है। भ्राभो शिलालेख को कैप्टन बट द्वारा खोजा गया है। बराबर व नागार्जुन गुफा, ये इसकी खोजकर्ता कौन है? ये हैरिंगटन है। कौन है? हैरिंगटन है। दिल्ली टोपरा, ये कैप्टन कोलियर द्वारा 1785 में खोजा गया है। 1785 में खोजा गया है। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख किसके द्वारा खोजा गया है? पेड्रे टिफेंथेलर के द्वारा खोजा गया है। पेड्रे टिफेंथेलर के द्वारा खोजा गया है। मनसेरा कैप्टन ले के द्वारा खोजा गया है। मनसेरा किससे खोजा गया है? कैप्टन ले के द्वारा खोजा गया है। कलशी शिलालेख, ये जॉन फॉरेस्ट के द्वारा खोजा गया है। 1860 में खोजा गया है। 1860 में। रूमनदेई, ये फीरर के द्वारा खोजा गया है। 1896 में खोजा गया है। कब खोजा गया? 1896 में। जुगर अभिलेख सर वाल्टर इलियट के द्वारा खोजा गया है। जुगर अभिलेख सर वाल्टर इलियट के द्वारा खोजा गया है। 1850 में खोजा गया है। गिरनार शिलालेख, ये लेफ्टिनेंट कर्नल टाड के द्वारा खोजा गया है। 1822 में खोजा गया है। कब खोजा गया है? 1822 में गिरनार शिलालेख। शहबाजगढ़ी एक फ्रांसीसी अधिकारी थे, इनके द्वारा खोजा गया था ये 1836 में। इलाहाबाद स्तंभ लेख, ये किसके द्वारा खोजा गया? टी.एस. बट के द्वारा खोजा गया है। टी.एस. बट के द्वारा 1834 में खोजा गया है। मस्की अभिलेख, ये खोजकर्ता है बीडेन है 1915 में। निगाली सागर खोजकर्ता है फीरर के द्वारा खोजा गया। फीरर 1895 में। रामपुरवा, ये कार्लाइल के द्वारा खोजा गया है। 1872 में खोजा गया। कब खोजा गया है? 1872 में खोजा गया। फिर है सारनाथ स्तंभ, ये ओरेल स्टाइन के द्वारा खोजा गया है 1905 में। सारनाथ स्टाइन 1905 में। अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण किससे मिलता है? देवानाप्रिय प्रियदर्शी, देवों का प्यार उपनाम से पता चलता है। अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म से आस्था नहीं छोड़ी थी। ये देवानाप्रिय प्रियदर्शी, देवों का प्यारा उपनाम से पता चलता है। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से पता चलता है? श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से पता चलता है प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन सा था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए? ये अशोक ने किए। किसने? अशोक ने किया। वो कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? ये भ्राभु स्तंभ राजस्थान का है। इसमें अशोक ने सम्राट बताया था मगध का। ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ब्राह्मी लिपि, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी इसी बार जेपीएससी में। ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक की किस अभिलेख को धम्म महामात्र की नियुक्ति की सूचना मिलती है? 5वें बृहद शिलालेख से मिलता है धम्म महामात्र। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है।
मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? भूमि कर किसके द्वारा किया जाता था? ये सिताध्यक्ष द्वारा किया जाता था। मध्य प्रदेश स्थित सांची का स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। यह मध्य प्रदेश में है। मौर्य राजवंश के शासकों में सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई थी? कलसी से प्राप्त हुई थी। कलसी। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज 302 ईसा पूर्व 288 ईसा पूर्व भारत में किसके दरबार में आया था? यूनानी राजदूत ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। देखो, सीता अध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष याद रखना है। फिर अकारा अध्यक्ष ये खानों का अध्यक्ष है। अकारा अध्यक्ष। लक्षणा अध्यक्ष मुद्रा विभाग का प्रधान है। शुल्क अध्यक्ष ये व्यापारिक कर का प्रधान है। मुद्रा अध्यक्ष ये पासवर्ड विभाग का अध्यक्ष है। संस्था अध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष है। मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को समुत्थान और सांव्यावहारिक व्यापारियों के नेता को सार्थवा कहा जाता है। ये क्वेश्चन इस बार जेपीएससी में पूछा गया था। समुत्थान और सांव्यावहारिक तथा व्यापारियों के नेता को सार्थवा कहा जाता है। सार्थवा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया? अर्थशास्त्र में किया गया। गुप्तचर व्यवस्था के बारे में अर्थशास्त्र में। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? कहाँ है ये जहाज निर्माण और नाविक गतिविधियों का वर्णन? इंडिका मेगास्थनीज का। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में किस धर्म के अनुयायी का हो गया था? ये जैन धर्म का। किसका? जैन धर्म का। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल तक्षशिला था। तक्षशिला। उसके बाद ये गुप्त वंश के टाइम कौन सा और हर्षवर्धन के टाइम कौन सा हो गया था? नालंदा हो गया था। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया था? मौर्यों ने किया था। किसने किया था? मौर्यों ने किया था। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने का व्यवस्था का सूत्रपात मौर्यों द्वारा किया गया था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? ये मिस्र का राजा था। तुर्मय। अशोक के शासक 288 से 246 ईसा पूर्व टोलमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे। संभवतः इसी को तुर्मय कहा गया है। देखो, मिस्र के शासक टोलमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के क्या थे? राजनयिक संबंध थे। क्या है? फिलाडेल्फस। टोलमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे। संभवतः इसी को तुर्मय कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों को एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन शक शासक था, जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। महाक्षत्रप रुद्रदामन
जूनागढ़ अभिलेख में किया गया। भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत थे? ये राजस्व के स्रोत थे। किसके? राजस्व के स्रोत थे भाग एवं बलि। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी पुरुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौशाम्बी का प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौन थी? पुरुवाकी ने दान दिया था। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के साथ विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई? अर्थशास्त्र में। देखो, प्राचीन भारत में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई अर्थशास्त्र में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? 13वें शिलालेख में। इसमें 13वें शिलालेख में है। अशोक के अभिलेखों में किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्य का उल्लेख प्राप्त होता है? सातवाहन। किसका? सातवाहन। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। मौर्य की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? जल संसाधन की व्यवस्था रुद्रदामन की गिरनार अभिलेख से। अशोक का समकालीन एपिरस का राजा कौन था? अलेक्जेंडर था। कौन था? अलेक्जेंडर था। सेल्यूकस निकेटर जिसे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, वो कहाँ का शासक था? जो सेल्यूकस निकेटर है वो चंद्रगुप्त ने उससे अफगानिस्तान प्राप्त किया था। वो कहाँ का शासक था? सीरिया बेबीलोन का था। कहाँ का? सीरिया बेबीलोन का था। अशोक के पश्चात देवानाप्रिय की उपाधि किसने धारण की थी? उसका ही ये पोता रहता है, दशरथ ने। अशोक की उपाधियां क्या क्या हैं? अशोक मस्की लघु शिलालेख में है। फिर देवाना प्रियदर्शी अशोक राजा गुर्जरा लघु शिलालेख में है ये। अशोक मौर्य रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में है। प्रियदर्शी राजा बराबर गुहा लेख में है। प्रियदर्शी राजा मगध प्रभु बैरठ लघु शिलालेख में है। प्रियदर्शी राजा कंधार बृहद शिलालेख दीपवंश महावंश में है स्रोत। अशोकावर्धन पुराण में मिलता है। राजा अशोक नट्योर लघु शिलालेख में। राजा अशोक देवानम प्रिय उद्गुलन लघु शिलालेख में मिलता है। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह को दमन किया था? अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र का दमन किया था? तक्षशिला में। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था? कौटिल्य ने किया था। किसने किया था? कौटिल्य। अपने ऊपर आश्रित बच्चों व पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना जो भी भिक्षु बनने के लिए दंड का प्रावधान किया था, कौटिल्य ने किया था। खरष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई थी? अरमाइक भाषा से हुई थी। खरष्टी लिपि अरमाइक भाषा। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। मौर्य के पश्चात भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसने अधिकार कर लिया था? ये बैक्ट्रियन शासकों का अधिकार कर लिया था। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था? मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था? सिक्कों का परीक्षण करना था। वो मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था, कौन सा था? वो बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार था। इस काल में चांदी व तांबे सिक्के का उल्लेख मिलता है। चांदी के सिक्के को 4 प्रकार है। पन है, अर्धपन है, पाद है, अष्टभाग है। चांदी के सिक्के के 4 प्रकार पन, फिर अर्धपन, पाद, अष्टभाग ये है। तांबे के सिक्के के 4 प्रकार है। माशक है, अर्धमाशक है, काकनी है, अर्धकाकनी है। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा, ये पूछा जाता है, 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की थी। 8वें वर्ष उसके राज्य अभिषेक के।